हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र कुमार पटेल। आज हम बात करेंगे धावन सोडा की। आज देखिए हम बात करेंगे धावन सोडा, जिसे हम बोलते हैं धोने का सोडा या फिर कह सकते हैं वॉशिंग सोडा। तो सबसे पहले हम इसको कैसे लिखेंगे, परीक्षा में आएगा। तो पहला हेडिंग क्या होगा? साधारण नाम। साधारण नाम। तो साधारण नाम में लिखेंगे धावन सोडा। धावन सोडा या लिख सकते हैं धोने का सोडा। धोने का सोडा या फिर कह सकते हैं हम वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा। फिर इसके बाद लिखेंगे हम रासायनिक नाम। इसका दूसरा हेडिंग जो होगा क्या होगा? रासायनिक नाम। रासायनिक नाम। तो रासायनिक नाम की बात कर लेते हैं। तो इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट इनटू डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब देखिए, इसका जब हम रासायनिक सूत्र लिखेंगे तो डेका संख्या 10 को दर्शाता है और हाइड्रेट जो होता है वो जल को दर्शाता है। तो यहाँ पर जो होगा तीसरा नंबर रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र। तो रासायनिक सूत्र की बात करेंगे जब, तो लिखेंगे Na2CO3 इंटू NH2O। मतलब डेका का मतलब 10, हाइड्रेट का मतलब जल, सोडियम कार्बोनेट, ये चीज हो गया। अब हम बात करेंगे इसके अणुभार की। तो चौथा नंबर की बात होगी, तो जब लिखेंगे हेडिंग तो अणुभार। अणुभार जब लिखेंगे तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे। तो अणुभार निकालने के लिए 2 गुणे Na प्लस C कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 3 गुणे ऑक्सीजन प्लस 10 गुणे H2O। तो सोडियम का परमाणु भार होता है 23 और कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16 और 10 गुणे जल का 18। हल करेंगे तो 23 दूना 46 और ये 12 और प्लस 16 48 और प्लस 18 में 180। अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 58 प्लस 48 प्लस 180। अगर इसको हम जोड़ देंगे तो 8 8 16 और 5 9 10 106 प्लस 180। और इसको भी जोड़ देंगे तो हो जाएगा 0 में 6 जुड़ेगा 6, 8 में 0 जुड़ेगा 8, 286। और अगर हम बात करें निर्जल सोडियम कार्बोनेट का, निर्जल सोडियम कार्बोनेट, तो निर्जल सोडियम कार्बोनेट की जब बात होगी तो उसका सूत्र होगा कि उसमें जल न हो। तो ये जल के 10 अणु को हटा दीजिए। तो यहाँ पर जो लिखा जाएगा Na2CO3, ये क्या होगा? हमें निर्जल प्राप्त होगा। क्या होगा? निर्जल। और इसका अगर अणुभार निकालेंगे तो 180 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जब होगा निर्जल Na2CO3 का अणुभार, तो इस स्थिति में अगर हम हल करेंगे तो 180 जल को छोड़ देंगे तो क्या मिलेगा? 106। अब बात करेंगे हम इसके बनाने की विधि का। तो अगला हेडिंग जो होगा हमारा बनाने की विधि। तो अब देखिए, जब निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल के 10 अणु के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो हमें धावन सोडा का प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर लिखेंगे जब निर्जल सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया जल के 10 अणु के साथ कराई जाती है तो
धावन सोडा का निर्माण होता है। धावन सोडा का निर्माण होता है, निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम रिएक्शन लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे Na2CO3 प्लस जल के 10 अणु, और फिर रिएक्शन जो होगा तो हमें प्राप्त होगा Na2CO3 इंटू 10H2O। इसी को हम क्या कहेंगे, धावन सोडा। और इधर जो है ये क्या है, निर्जल सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, निर्जल सोडियम कार्बोनेट। अब हम बात करेंगे इसके गुण की। तो छठा नंबर जो होगा वो होगा गुण। अब गुण में हम सबसे पहले बात करेंगे भौतिक गुण का। तो पहला नंबर हेडिंग रहेगा भौतिक गुण। भौतिक गुण, भौतिक गुण में जब लिखेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे इसके भौतिक गुण निम्नलिखित है। इसके भौतिक गुण, भौतिक गुण निम्नलिखित है, निम्नलिखित हैं। इसमें हम पहला नंबर लिखेंगे, यह सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है, ठोस होता है। यह सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। और हम दूसरा नंबर की जब बात करेंगे तो यह जल में विलय होता है, यह जल में विलय होता है, यह जल में विलय होता है, विलय होता है। अब हम बात करेंगे रासायनिक गुण की। तो दूसरा नंबर जो होगा वो होगा रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण में भी लिखेंगे इसके रासायनिक गुण निम्नलिखित होते हैं। इसके रासायनिक गुण, इसके रासायनिक गुण, रासायनिक गुण निम्नलिखित होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम हेडिंग डाल रहे हैं, पहला नंबर जल के साथ अभिक्रिया। जल के साथ अभिक्रिया, देखिए जब जल के साथ अभिक्रिया होती है लिखेंगे जब निर्जल Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया जल के साथ कराई जाती है तो कास्टिक सोडा का निर्माण होता है। यहाँ पर रिएक्शन लिखेंगे तो लिखेंगे Na2CO3 प्लस H2O। अब रिएक्शन होगा तो NaOH प्लस H2CO3 बनेगा, ये चीज बनेगा। इसी को हम कहेंगे क्या चीज, कास्टिक सोडा। दूसरा पॉइंट लिखेंगे अम्ल के साथ अभिक्रिया। अम्ल के साथ अभिक्रिया तो लिखेंगे जब निर्जल Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया
अभिक्रिया अम्ल के साथ कराई जाती है तो CO2 गैस, जल व लवण का निर्माण होता है। इसके लिए जब रिएक्शन लिखेंगे तो मान लीजिए हमारे पास Na2CO3, इसकी अभिक्रिया अम्ल के साथ, तो HCl के साथ हम करा रहे हैं, तो क्या प्राप्त होगा? देखिए NaCl ये हो गया लवण, H2O ये हो गया जल, और CO2 गैस का निर्माण होता है। इसको बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पर 2 का गुणा होगा, यहाँ पर भी 2 का। आशा करता हूँ आप सबको समझ में आ रहा होगा। अगला पॉइंट लिखिए, तीसरा नंबर, बुझा हुआ चूना के साथ अभिक्रिया। बुझा हुआ चूना के साथ अभिक्रिया। देखिए जब बुझे हुए चूने के साथ निर्जल सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया कराई जाती है तो उस स्थिति में कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। लिखेंगे जब निर्जल Na2CO3 की अभिक्रिया बुझा हुआ चूना सूत्र CaOH का ट्वाइस के साथ कराई जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। अब इसके लिए रिएक्शन जो होगा देख लीजिए, निर्जल Na2CO3 प्लस CaOH का ट्वाइस, तो यहाँ पर बनेगा NaOH प्लस CaCO3। ये चीज, ये अवक्षेप का तीर है। अब यहाँ पर बैलेंस कर लीजिए, इसको 2 से गुणा हो जाएगा, बाकी सब संतुलित है। कर लेते हैं इसके उपयोग की। तो इसका उपयोग निम्नलिखित होता है। पहला है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, दूसरा है कठोर जल को मृदु बनाने में, कांच तथा साबुन उद्योग में, और फिर लिखा है कागज तथा कपड़ा उद्योग में, पेंट व सुहागा को बोरेक्स भी बोलते हैं, पेंट व सुहागा बनाने में, और धातु के निष्कर्षण में भी होगा, और सूती वस्त्रों को साफ करने में भी इसका उपयोग होता है। आशा करता हूँ आप सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।